क्वेश्चन दिखाया गया, जिस जिस इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है टाइगर, अगर टाइगर खत्म हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो जिस इकोसिस्टम का वो इंटीग्रल पार्ट है तो उस पर तो सीधा इंपैक्ट होना ही है, उस इकोसिस्टम पर तो। क्यों? अरे यार टाइगर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंसान का भी इंटरफेयर बढ़ेगा वहाँ, है ना? जंगल कटेंगे। अभी तो जहाँ टाइगर होता है कम से कम डर के मारे इंसान जाता तो नहीं है। हर्बीवोर की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, हर्बीवोर की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो इधर जाएंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे, पूरा मतलब इकोसिस्टम जो है वो इससे धीरे-धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगा। वो इकोसिस्टम आज जंगल खत्म हुए उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि बाघ नहीं रहे। बाघ होते तो जंगल खत्म ही नहीं होते। क्यों? कम से कम बाघ के डर के मारे ये सब चीजें तो नहीं होती। इंसान तो इंटरफेयर कम होता। हर्बीवोर की पॉपुलेशन डेंसिटी नियंत्रण में रहती है। आप देखिए ये गाँव में कितने परेशान होते हैं लोग बाग, ये नीलगाय और ये चीतल वगैरह आ जाते हैं खेतों में फसलों का नुकसान करने के लिए। क्योंकि जंगल नहीं है, जंगल नहीं बचे और आप उनको खाने वाले नहीं बचे तो उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, तो वो इकोसिस्टम की डायनामिक्स को गड़बड़ाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये तो अभी इकोसिस्टम चैप्टर में पूछा कि भाई वहाँ लंदन में क्या असर पड़ेगा? मान लो यहाँ हमारे इंडिया में टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया तो हमारे यहाँ के इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है, वहाँ लंदन में क्या असर पड़ेगा? जोन क्यों परेशान हो रहा है? वहाँ साउथ अफ्रीका में प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाए, मैं क्यों परेशान हूँ भाई? मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए इसको समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, पर क्योंकि आप जानते हैं, समझते नहीं है चीज़ों को, इसलिए कहता हूँ बच्चों की चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। इसको समझाया पॉल एहरलिच साहब ने। उन्होंने दिया राइवट पॉपर हाइपोथेसिस। उन्होंने इस पूरे अर्थ इकोसिस्टम को कंपेयर किया एक मशीन से, दैट इज एरोप्लेन, यानी ये अर्थ इकोसिस्टम। एकदम सरल भाषा में मैंने आपको कैसे सिखाया, इकोसिस्टम, यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और जो भी यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन होता है वो मशीन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हवाई जहाज से तुलना करो, उन्होंने हवाई जहाज से आप पंखे से भी तुलना कर सकते थे, किसी भी मशीन से तुलना कर लीजिए। एवरी यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन, बेसिक फंडामेंटल बात है, हर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन जिसको आप कहते हैं वो मशीन होती है। और इसलिए उन्होंने ये प्रकृति भी मशीन है, अर्थ पूरी अर्थ को एक इकोसिस्टम माना और उसको एक मशीन से कंपेयर किया, दैट इज द एरोप्लेन। और साहब इस एरोप्लेन, इस मशीन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने में जो कल पुर्जे हैं उनको जोड़ने वाले जो राइवेट्स हैं, उन राइवेट्स के साथ उन्होंने कंपेयर किया किनको, स्पीसीज को, प्रजातियों, है ना? दो पुर्जे होते हैं तो दो पुर्जों को जोड़ने में जो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट का काम कर रहे होते हैं, नट बोल्ट, उनको नट बोल्ट कह दो, कील कह दो, राइवेट्स। तो दो पुर्जों को जोड़ने में जो कीलें काम कर रही हैं, उन कीलों का काम कर रहे हैं प्रजाति। यानी कि सोचिए आप हवाई जहाज कितने सारे कल पुर्जों से मिलकर बनाया है, वो पुर्जे आपस में जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने का काम वो नट बोल्ट कीलें कर रही हैं। इसी तरीके से जो अर्थ इकोसिस्टम है, इसका जो स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर है तो फंक्शन है, बिना स्ट्रक्चर के फंक्शन नहीं हो सकता साहब। तो ये जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां इस अर्थ इकोसिस्टम में राइवेट्स का रोल प्ले कर रही हैं और इस अर्थ इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं, और जिससे अर्थ इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर मेंटेन है, फंक्शन मेंटेन है। उन्होंने हवाई जहाज में उड़ने वाली यात्री से तुलना की साहब, किसकी? तो इंसान की। अगर आप गौर से देखें तो इस हवाई जहाज का सबसे ज्यादा आनंद कौन ले रहा है? इस हवाई जहाज का सबसे ज्यादा आनंद ले रहा है ह्यूमन, इंसान ही सबसे ज्यादा आनंद ले रहा है भाई साहब। इस अर्थ इकोसिस्टम का अगर सबसे ज्यादा कोई मजे लूट रहा है तो इंसान, और इसलिए उन्होंने हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्री से तुलना की, किसकी? ह्यूमन। अब ये इंसान क्या कर रहा है? यात्रा तो कर रहा है, और यात्रा करते करते यात्री मानसिकता का परिचय दे रहा है। इसको मैं यात्री मानसिकता बोलता हूँ, ठीक है ना? फालतू का गोबर ना करें, ध्यान से सुनो। ये पैसेंजर मेंटलिटी है बच्चों, इसको मैं पैसेंजर मेंटलिटी बोलता हूँ। आपने भी यात्रा की होगी, कभी भारतीय रेल में सफर किया होगा। क्या है भारतीय रेल में सफर किया? जनरल डब्बे में सफर किया होगा। बताइए भारतीय रेल के जनरल डब्बे में जो पंखे होते हैं वो काय के लिए होते हैं? भारतीय रेल के जनरल डब्बे में जो पंखे होते हैं वो काय के लिए होते हैं? हाँ, चप्पल रखने के लिए, है ना? आयुषी टेलर, पैसेंजर मेंटलिटी। उसी बस में बैठे हुए हैं, जिस कुर्सी बस बैठे हुए हैं उस कुर्सी की सीट की थोड़ी सी गद्दी फटी हुई थी, है ना? 1 घंटे का सफर है, पूरा 1 घंटे में उसको फाड़ फाड़ के पूरा उसका पूर्व निकाल देते हैं। कई लोग भारतीय रेल के टॉयलेट्स में अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं सब, है ना? उनको लगता है मेरा थोड़ी है ट्रेन, क्या है, मैं तो यहाँ पैसेंजर हूँ, अभी चढ़ूंगा, अगले स्टेशन पर उतर जाऊँ, दिस कॉल्ड पैसेंजर। और हम भारतीय लोगों में कुछ ज्यादा है, बहुत ही घटिया सड़ियल सोच है हमारी, कोई राष्ट्रीय और कोई सार्वजनिक सोच नहीं, इसलिए हम कुछ भी हो तो सबसे पहले इस तरह की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ही, मैंने कहा ना, बहुत ही टुच्चे और नीच किस्म के लोग हैं हम। ये जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है ना, किसी को ये लगता हो कि मेरा क्या लगा है, तो यहाँ आपके मेरे पैसे से बन रहा है भाई साहब, टैक्स देते हैं हम और गवर्नमेंट उसे देती है, याद रखें। और ये हरकत ज्यादातर वो लोग करते हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि उनको उसको वैल्यू नहीं पता है। आपके लिए आप किसी, आपने बस को जला दिया, आग लगा दी, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया साहब, आपका क्या जा रहा है? आपको तो ऐसा लगता है कि हमारा क्या जा रहा है? अरे जा रहा है भाई साहब, आपका ही जा रहा है, कहीं आपके रिश्तेदार का जा रहा है, ये बनाया तो हमारे पैसे से ही। प्लीज हमें थोड़ा सा जो है इस पर सोचना चाहिए। ये हम भारतीय लोग हैं, इस मामले में बहुत घटिया है, थोड़ा सा इससे उभरना चाहिए, ये सब हमारी संपत्ति है। तो इंसान ये कर रहा है साहब, उस जो है हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते हुए क्या कर रहा है? यात्री मानसिकता का परिचय दे रहा है और इनको राइवेट्स को चुरा रहा है। इसलिए होगा राइवेट पॉपर है, पॉपिंग पॉपिंग मतलब चुरा लेना, हटा देना, ठीक। अब सोचिए कि इंसान जहां बैठा है, इसका मतलब ये है कि इस प्राकृतिक पारितंत्र में, इस धरती पारितंत्र में, इस धरती इकोसिस्टम में इंसान की हरकतों की वजह से ये प्रजातियां विलुप्त, और सबसे बड़ा रीजन ये है इंसान की हरकत है जिससे प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। किसी एकाध यात्री ने एकाध कील निकाल दी तो कोई बात नहीं, लेकिन उस हवाई जहाज में बैठा हुआ हर यात्री अपने आसपास जो भी इसको दिख रहा है कलपुर्जा, उसमें जो नट है उनको खोलने में लग जाए, उनको चुराने में लग जाए, तो क्या हम इस हवाई जहाज को कमजोर नहीं बना देंगे? और कोई राक्षसी यात्री कॉकपिट से निकल करके हवाई जहाज के जो पंखे हैं उनके ही राइवेट्स को निकाल दे, तो भाई साहब प्लेन क्रैश होना तय है। उन्होंने जो राइवेट्स हैं विंग्स के, इससे कंपेयर किया उन्होंने की स्टोन स्पीसीज को, और पूरी एनसीईआरटी में इकोलॉजी में की स्टोन स्पीसीज शब्द यहीं जाकर के आता है। और ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, जिनका रिलेटिव अबंडेंस कम लेकिन कम्युनिटी के कैरेक्टर पर सबसे ज्यादा असर, और की स्टोन स्पीसीज का लॉस कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस होगा, इस अर्थ इकोसिस्टम की डायवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस होगा। इस धरती पर शायद आने वाले 1.5-2 लाख सालों के लिए जीवन हो, लेकिन अगर ऐसा हमने किया तो ये जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। क्यों चिंता करें मिस्टर जॉन, क्यों चिंता करूं मैं और आप? इसलिए चिंता करें क्योंकि हम सब एक ही हवाई जहाज के यात्री, ये पूरी धरती एक इकोसिस्टम है, एंड एवरी स्पीसीज हैव अ यूनिक फंक्शनल रोल।
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, जिसको मैंने कहा था निक, हर प्रजाति का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल है, वो यूनिक होता है। हर कील जो एक मशीन के पुर्जों को जोड़ रही है, उस कील का रोल होता है, और अगर एक भी कील गायब होती है तो हम उस मशीन को कमजोर बना रहे होते हैं। तो एक भी प्रजाति अगर इंसान की हरकत से विलुप्त होती है तो हम इस अर्थ इकोसिस्टम को कमजोर कर रहे होते हैं। जोन कोई मंगल ग्रह पर नहीं रहता, रहता तो धरती पर ही है ना, तो वो भी तो पार्ट ऑफ अर्थ इकोसिस्टम ही है ना, तो उसको भी चिंता होनी ही चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करके हमारी कीस्टोन स्पीसीज को लॉस्ट करके हम अपने इस अर्थ इकोसिस्टम को वीक कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोगों ने, कोचिंग संस्थानों ने प्रिंटिंग मॉड्यूल्स में लिखा हुआ है कि साहब इकोसिस्टम को चलाने के लिए कंज्यूमर की तो जरूरत ही नहीं होती, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर होते हैं। प्रोड्यूसर डिकम्पोजर की जरूरत होती है, कंज्यूमर की जरूरत नहीं। आप सोचिए, अरे एक प्रजाति भी एक्सटिंक्ट होती है तो यार इकोसिस्टम कमजोर होता है, आपकी बुद्धि कहाँ मरी गई? आप ये करेंगे साहब कंज्यूमर की जरूरत नहीं होती। हर एक प्रजाति महत्वपूर्ण है। आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे लिख दिया? आपको कुछ समझ भी है कि नहीं है इकोलॉजी की? हर प्रजाति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर प्रजाति का एक यूनिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल है साथ इकोसिस्टम, और इसलिए हर किसी को चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कमजोर तो हमारा ये मशीन ही हो रहा है। हम सब इस हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, आप पहली सीट पर बैठे हो चाहे 5वीं सीट पर बैठे हो, फर्क क्या पड़ रहा है? अगर हवाई जहाज क्रैश होगा तो निपटेगा तो सभी ना, उससे सबको चिंता करने की आवश्यकता है। अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों के जैसे सोचा, उन्होंने उनके हिसाब से इस बात को समझा दिया। लेकिन मैं बता दूं, इस बायोडाइवर्सिटी पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने समझा है इस दुनिया में, अगर कोई समाज है, कोई संस्कृति है जो सबसे ज्यादा अगर नेचर के साथ जुड़ी हुई है, तो वो हिंदुस्तान की संस्कृति है, इस भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति है। सबसे ज्यादा नेचर के करीब अगर हैं तो वो हम हैं, हमारा लाइफ स्टाइल है, और इसलिए सबसे पहले हमने समझा। इससे बड़ा और कोई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। ये जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब प्रकृति, पूरा धरती, पूरा इकोसिस्टम, संपूर्ण अर्थ इकोसिस्टम, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है। और अगर ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा परिवार है, तो इस अर्थ इकोसिस्टम की हर प्रजाति मेरे परिवार का सदस्य है। और अगर हर प्रजाति मेरे परिवार का सदस्य है तो मेरे परिवार के सदस्यों को हार्म नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का सबसे बड़ा स्लोगन है साहब, वसुधैव कुटुंबकम। ये पॉल एयरलिख साहब ने तो हवाई जहाज बना करके समझा दिया, भाई साहब हवाई जहाज तो एक मशीन हो गया, हम तो परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार, मशीन से ज्यादा लाड, के परिवार के सदस्य से ज्यादा लाड, तो ऑब्वियस बात है परिवार के सदस्य से ज्यादा लाड, और इसलिए हर प्रजाति में इस दुनिया को इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का सबसे बड़ा मैसेज अगर किसी ने दिया तो हमने दिया है। क्या उनकी सोच है, सही है गलत नहीं, तो आप ये भी ध्यान रखिए। रही बात व्हाट विल द इंपैक्ट ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मैंने आपको बताया, डेविड टिलमन को याद कर लीजिए, मोर तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा क्या होगा? लेस। और अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल कम्युनिटी, तो वही एनुअल एनसीपी हाई, स्टेबल ईयर आफ्टर ईयर। सेकंड वन, लेस सीजनल रेजिलिएंट ओकेजनल बायोटिक